यज्ञ विध्वंस कर दिया, सभी देवता दिया जाता है। और यहाँ तक भी कहा आपके गढ़ होते हैं ना, उनके लिए भी स्थान होगा। हम जब सुहा बोलते हैं ना, जो आहुति यजमान जीवित नहीं हो सकता, तब तक यज्ञ कैसे हो सकता है? पहले यजमान को जीवित करिए। भगवान शंकर ने देख कि ये हर बात में मैं करता था कि किसने किया कि मैंने किया। कहा कि जो माँ अपने बालक को पीठ दे करके सो रही हो, उसका सिर लेकर के आओ। तो महाराज एक बकरे का सिर लगा दिया कि जीवन पर्यंत अब तू मैं करते रहना, जीवन पर्यंत अब तू मैं करते रहना। महाराज यजमान को जीवित किया, भगवान शंकर को स्थान दिया और उस यज्ञ को महाराज संपूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सबका स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है ज्ञान, तेरी पूजा मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तू की पहचान दे, तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया वर निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। बोले शंकर भगवान की जय।
कहते हैं महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, ये 3 बहनें थी, 2 भाई थे। बारी बारी से सबकी वंशावली बताते चले जा रहे हैं। कहा कि ये 2 भाई थे, प्रियव्रतो उत्तान पादो शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 भाई थे। प्रियव्रत, प्रिय माने होता है अच्छा, व्रत माने होती है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली हो, सुंदर प्रतिज्ञा कर ली हो, उसे प्रियव्रत कहते हैं। दूसरे भैया का नाम उत्तानपाद था, बड़े दयालु राजा थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। उत्तानपाद राजा, इनकी पत्नी का नाम महाराज सुनीति था। इनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सुनीति खूब सेवा करती थी महाराज, बड़े प्यार से ये लोग रहते थे। लेकिन एक बार की बात है कि जब उत्तानपाद राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, वहां पर एक युवती को देखा, वहां पर एक नारी को देखा महाराज, और उसके साथ गंधर्व गति से विवाह कर लिया और उसको घर पर लेकर के आ गए, जिसका नाम महाराज सुरुचि है। उसे घर लेकर के आए। सुरुचि ने जब घर आकर के सुनीति को देखा, सुरुचि कहती है कि भगवान ये कौन है, ये कौन है? उत्तानपाद राजा कहते हैं भगवान ये हमारे बड़ी धर्म पत्नी है, ये हमारी बड़ी रानी है। सुरुचि कहती है प्रभु अगर ये घर में रहेगी तो हम घर में नहीं रहेंगे। अब आपको देखना है कि इसे घर में रखना है या मुझे घर में रखना है। अब ये आपके ऊपर है, इसको रखना है या हमें रखना है। राजा का प्रेम छोटी बटरानी के प्रति ज्यादा था। सुनीति से बोल दिया महाराज जाने के लिए। जिस समय मैया सुनीति गई थी, उनके गर्भ में 3 महीने का बालक था महाराज। बाहर निकल करके गई संतों के आश्रम। संतों ने देखा कि ये कौन है, ये महाराज कौन है? तो बड़ी सुंदर बात कही, भगवान मैं चाहती हूं कि आपके आश्रम में रहूं, सेवा करूं, यहीं खाऊं, यहीं पीऊं, यहीं रहूं, मेरा कोई नहीं है। संत जी कहते हैं कि बेटे ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही आश्रम है, आप आए यहाँ पर रहें, खाएं पिए, सेवा करें, आनंद से रहें। संतों की सेवा करती रही। काफी समय हो गया। जब महाराज सुनीति के वहां पर पुत्र हुआ, संतों ने उस पुत्र को महाराज आशीर्वचन दिए और उसी बालक का नाम महाराज ध्रुव रख दिया। नन्हा सा बालक आज जैसा संत कहते हैं वैसा मुड़ता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है। संतों के मध्य रहकर बालक जैसा संत कहते हैं वैसा बालक करता चला जाता है। काफी समय हो गया। एक बार की बात है, जब संतों ने देखा कि ये बेटी हमारी बहुत सेवा करती है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, आश्रम में दौड़ दौड़ करके सेवा करने लग जाती है, तो संतों ने कहा बेटी हमने देखा है तुम इस आश्रम में बहुत सेवा करती हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैया सुनीति कहती है कि प्रभु मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करती रहूं, आपके चरणों की सेवा करती रहूं, ये सेवा मुझे हमेशा मिलती रहे। कि नहीं बेटा कुछ और मांगिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
जब कहा कि भगवान आप देना ही चाहते हो, तो आपको पता है ना कि उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, बड़ी हमते और छोटी घर पर है जिसका नाम सुरुचि है। आपका अगर आशीर्वाद मिल जाए, आपकी अगर कृपा हो जाए, तो उसके भी एक बालक हो जाए, उसके भी एक बालक हो जाए। संतों ने जब इस बात को सुना तो कहने लगे कि बेटी, जिसके कारण तुझे घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण बस तुझे घर से बाहर निकाल दिया, आज भी तू उसका हित चाहती है, आज तुझे बाहर रहना पड़ रहा है। भैया सुनीति कहती हैं कि भगवान जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा करता है, वो वैसा करता है। आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि उसके भी घर पुत्र हो जाए। संतों की कृपा से महाराज सुरुचि के भी एक पुत्र होता है जिसका नाम उत्तम है। एक दिन जब ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनको पता चला कि मेरे पिताजी तो बहुत बड़े राजा हैं, मेरे पिताजी तो बहुत बड़े राजा हैं। तो एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। ध्रुव जी को जैसे ही उत्तानपाद राजा ने आते हुए देखा तो अपनी दोनों बाजुओं खोल रखी थी कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। लेकिन जैसे ही गोद में बैठना चाहता था, सुरुचि आई, ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके खींच लिया कि कहां जाते हो, कहां चल दिए। ध्रुव जी कहते हैं कि ये हमारे पिताश्री हैं, क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं इनकी गोद में बैठ जाऊं। सुरुचि कहती है कि ये मैं भी जानती हूं तेरे पिता हैं, लेकिन मेरी तरफ भी देख ले, मैं तेरी मां नहीं हूं। ये तेरे पिता हैं मुझे पता है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर तुझे इस गोद में बैठना है, इस गद्दी पर बैठना है, तो जा वन में चले जाओ, भगवान का भजन करना, चिंतन करना। जब भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मुझे मैया की सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गद्दी का मालिक होगा, जब इस गोद का अधिकारी होगा। चला जा भी यहां से। बहुत उल्टा सीधा बोला महाराज, उनसे बहुत उल्टा सीधा बोला गया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मैया के पास में आए। सुनीति ने जब ध्रुव जी की आंखों में आंसू देखे कि लाला क्या बात है, क्यों रोते हो। ध्रुव जी ने सारी बातें बताई कि मैया मैं पिताश्री के पास में गया था, मैया सुरुचि ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। वो बात ठीक है, नहीं बैठने दिया, लेकिन हमसे बहुत उल्टा सीधा बोली कि इस गोद में अगर बैठना है तो जा वन में जाकर के भजन करना, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांग लेना कि मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा तब तू इस गोद का अधिकारी होगा, तब तू इस गद्दी का अधिकारी होगा। आज सुनीति मैया अपने बेटे से वार्तालाप कर दिया कि लाला उसमें मैया सुरुचि की कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब समय ऐसा होता है तो ऐसे ही हालात बन जाते हैं। जब समय विपरीत होता है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। अपने होते हैं वो भी महाराज दूर हट जाते हैं। आज जी को समझ आती है। आज ध्रुव जी से बार बार कहती हैं, जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही देता है। हर दिल को बुरे लगते हैं हम और भाई गाली देता है। घर वाले नामुख से बोले जग जहर दिखाई देता है।
बेटा तेरी बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ना तेरी मैया की कोई गलती है। आज हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है, हमारा समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। और जो उसने तुझसे ये बोला है ना कि वन में जाओ, अगर वन में जाने के लिए बोला है, अगर तुमसे कल जाने के लिए बोला है बेटा, तो तुम आज चले जाओ। और आज जाने के लिए बोला है तो अभी चले जाओ। जब ऐसी बातें बोलने लगे तो ध्रुव जी के मन में आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वन में जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। एक नन्हा सा बालक आज महाराज वन की ओर प्रस्थान कर जाता है, वन की ओर महाराज प्रस्थान कर जाता है। नारद जी को देखा कि छोटा सा बालक और वन की ओर चला आ रहा है। ये बालक कौन है? नारद जी ने देखा कि मैं जानना चाहता हूं, इस घने जंगल में ये बालक ऐसे ही चला आ रहा है। नारद जी जैसे ही सामने आई, ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नारद जी ने विचार किया कि बालक पहली सीढ़ी में तो पास है, मुझे देखते ही, एक संत को देखते ही प्रणाम करता है। नारद जी ने पूछा, भैया लाला तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं वन में जा रहा हूँ, और वन में जाकर के ठाकुर जी का इतना भजन करूंगा कि वो मुझसे मिलने के लिए आएंगे। नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि घर लौट जाओ, तुम्हारी उम्र कितनी है, घर लौट जाओ। तुम्हें पता है वन में कौन रहता है? वन में बड़े बड़े जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे, घर लौट जाओ। ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान मेरी मैया एक बात बोला करते थे कि जो जानवर होते हैं ना, उनमें भी मेरे गोविंद वास करते हैं, मेरे कन्हैया वास करता है। नारद जी ने सोचा कि बालक दूसरी सीढ़ी में भी पास है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। नारद जी फिर कहते हैं कि घर पर कितनी बार खाते हो, कितनी बार पीते हो? कि मेरी माँ मुझे जब जब प्रेम से खिलाती है तब तब मैं खाता हूँ। मेरी माँ मुझे जब जब प्रेम से खिलाती है मैं खाता हूँ। नारद जी मुस्कुरा के कहते हैं कि जंग की व्यवस्था कौन करेगा, वहां तुम्हें खिलाने के लिए कौन रहेगा? ध्रुव जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि भगवान जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगा। जब दांत नहीं थे तो दूध की व्यवस्था उसने कर दी, अब जब दांत दिए है ना तो अन्न की भी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी वही करेगा, आप इसकी चिंता ना करिए। कहते हैं कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते हैं कि आप नारद नहीं हो सकते हो, मैंने तो सुना है नारद की संगति जिसे मिल जाए उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी तो अपने द्वारा ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, आप नारद नहीं हो सकते हो। कहते हैं कि मैं नारद हूं, और बेटा मैं जानता हूं तुम्हारा दृढ़ संकल्प है, तुम भजन करने के लिए आए हो। और एक बात कहूं, महाराज जब गुरु बनाओ तो सोच समझ कर बनाना चाहिए। हरिद्वार में चल रहे थे, एक संत जी कथा सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, उनकी वाणी से कथा को सुनकर बड़ा आनंद आया। गई एक व्यास जी महाराज कथा करने में लगे हुए थे, मन में आया कि इनको मैं अपना गुरु बना। मैंने उन्हें गुरु बनाया। अगले 3 महीने में महाराज वो भी पधार गए, वो भी मर गए। और व्यास जी महाराज आज मैं आपकी कथा में आई हूं, आज मैं आपकी कथा में आई हूं। मैंने कहा मैया मेरे ऊपर कृपा करो, आपने 2 बनाए 2 चले गए, तो तीसरा नंबर मेरा क्यों ले रही हो आप? तो गुरु कभी बदलने नहीं चाहिए। चेला हो हे नरक में ठेलम ठेला, तो महाराज गुरु को ध्यान पीट करके बनाना चाहिए, सोच समझ कर।
ये नहीं कि हर किसी को बनाने को बैठ जाओ। तो नारद जी इसी बात को कहते हैं ध्रुव जी से कि आप जा तो रहे हो, लेकिन गुरु कृपा बिना तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसी समय महाराज ध्रुव जी के कानों में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज नारद जी ने मंत्र दे दिया। आज ध्रुव जी महाराज गुरु की वाणी को लेकर महाराज जंगल में निकल पड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जैसे ही वन में गए तो भूख लगती है, प्यास लगती है। हे मेरे गोविंद, तेरे बिन ये जिंदगी उदास लगती है। के कहा जैसे भूख लगने लगी तो महाराज पत्ते तोड़कर खाना शुरू कर दिया। अब तो छोटे से ध्रुव जी आसन लगा करके बैठ जाते हैं। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। नित्य का नियम बना लिया महाराज, हर रोज घंटा आधा घंटा रोज बढ़ाते हैं, ऐसा नियम बना लिया। दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे भगवान को प्राप्त करके ही जाना है। समाधि लगा करके बैठ गए। अब तो घंटों घंटों 2-2 4-4 दिन महाराज पालती में आसन लगा करके बैठे रहते हैं। आसन को मजबूत कर लिया। जैसे ही आसन मजबूत हो गया तो इंद्रियों पे अपने आप दमन होने लगा। जो मन था, जो हृदय था महाराज गोविंद के चरणों में लगने लगा। अब तो धीरे धीरे महाराज अपनी श्वास को रोकना शुरू कर दिया। जैसे ही अपनी श्वास को रोका तो जितने भी देवी देवता थे उन सभी की श्वास रुकने लगी। श्वास लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी। सभी दौड़े दौड़े महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए कि भगवान हमें श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, मैं भी श्वास नहीं ले पा रहा हूं अच्छे से। दौड़े दौड़े मेरे गोविंद के पास में जाते हैं कि भगवान आज हमें कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं। मेरे गोविंद ने ध्यान लगा करके देखा। ध्रुव जी को जैसे ही समाधिस्थ देखा तो मुस्कुराने लगे कि घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा एक भक्त है जो मेरे चिंतन में बैठा हुआ है, मेरी समाधि में बैठा हुआ है। अब तो महाराज आज भगवान ने नंगे पैर ही दौड़ लगा दी ध्रुव जी से मिलने के लिए। ध्रुव जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। ध्रुव जी के सामने जाकर के खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी फिर भी समाधि लगा करके बैठे हैं। भगवान ने सोचा कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं, सामने खड़ा हूं, मेरा भजन करने में लगा है और मेरी तरफ ही नहीं देखता। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो ध्रुव जी के हृदय में गोविंद की झांकी पहले से ही व्याप्त थी। भगवान ने जैसे ही उसे बाहर निकाला, ध्रुव जी ने आंखों को खोला तो सामने गोविंद को खड़े देखा। अब बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन जिस पर कृपा मेरे ठाकुर की हो, मेरे गोविंद की हो, वो कुछ भी कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवम। मूकम करोति वाचालम। महाराज जब कन्हैया की कृपा होती है ना तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं, गूंगे भी महाराज बोल पड़ते हैं। मेरे कन्हैया ने सोचा कि ये बहुत कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों पर लगा दिया, गालों पर लगा दिया। जैसे गालों पर शंख को लगाया ध्रुव जी को सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया।
सारे महाराज ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरा निस्वार्थ भजन किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब से मैंने आपका भजन किया है मेरा मन तो करता है कि मैं हमेशा आपका भजन करता रहूं, हमेशा आपका चिंतन करता रहूं। लेकिन भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए कि नहीं तुम्हें इतना कष्ट पड़ा, इतनी तकलीफ सही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए कि नहीं भगवान जब जब आपका भजन करो तब तब आप दर्शन देने के लिए आए। आज ध्रुव जी से कहा कि जाओ जाओ तुम अपनी मैया के पास, नगर में तुम्हारे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं आपके स्वागत के लिए। आज ध्रुव जी के महाराज खुशी का ठिकाना नहीं है, मन में विचार करते हैं कि मुझे ठाकुर जी मिल गए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे श्री राधे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार, पूजा करो सीखा। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी पूजा करो स्वीकार। निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी सी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए, मानू तुम्हारा उपकार, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ तेरे द्वार, पूजा करो स्वीकार। हमको कुछ ज्ञान दो, सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन में जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, सूरज सी शान पाऊं,
चंदा सामान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं चंदा सामान पाऊं, ओ सूरज सी शान पाऊं चंदा सामान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं चंदा सामान पाऊं, इतना बस कर दो उपकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं।